हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द लुब्रिकेशन। आज हम लोग लुब्रिकेशन प्रोसेस, लुब्रिकेंट के बारे में जानेंगे कि लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन करने से क्या क्या बेनिफिट होता है और कंपोनेंट्स क्या होता है लुब्रिकेंट्स का, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो लुब्रिकेंट्स क्या होता है? तो लुब्रिकेंट एक ऐसा सबस्टांस है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, दो स्लाइडिंग सरफेस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको कम करते हैं। वियर एंड टियर को ये रिड्यूस करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट क्या किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम किया दो स्लाइडिंग सरफेस में, मतलब वियर टियर को कम किया, वियर टियर कम हुआ। और अगर वो फ्रिक्शन कम होगा तो नॉइज़ भी कम होगा, नॉइज़ कम होगा, बहुत सारा है। और अगर फ्रिक्शन कम होगा तो हीट, जो हीट प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। तो लुब्रिकेशन का ढेर सारा फ़ायदा होता है कि नॉइज़ नहीं होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया तो उसमें वियर टियर कम हो गया, लाइफ बढ़ गया, जो भी कंपोनेंट है उसका लाइफ इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब फ़ायदा है अपना लुब्रिकेंट्स का। ठीक है, तो लुब्रिकेंट्स का हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या है। लुब्रिकेंट्स आर दो सबस्टेंस विच आर यूज टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू स्लाइडिंग सरफेस, कि दो स्लाइडिंग सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। मेन फंडा यहीं पे है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बस इसको रिड्यूस करने से क्या क्या हो गया, नॉइज़ कम हो गया, वियर टियर कम हो गया, लाइफ इंक्रीज हो गया, है ना। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट, बस ये एक फंडा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको जानना है कि लुब्रिकेंट ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। बस ये चीज़ अगर रिड्यूस हो गया तो धीरे धीरे सब कुछ रिड्यूस हो ही जाता है। अब हम लोग देखते हैं लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या है? लुब्रिकेशन एक लुब्रिकेंट करने का, लुब्रिकेंट लगाने का एक तरीका है, एक मेथड है, एक टेक्निक है, जिसकी मदद से हम लोग वियर टियर होने से किसी भी सरफेस को बचाते हैं जो एक दूसरे के सरफेस कांटेक्ट या फिर सरफेस कांटेक्ट में रहेगा तब, या फिर लोअर पेयर, कोई भी अगर लोअर पेयर फॉर्म में हो तो उसमें हम लोग ये लुब्रिकेशन लगाते हैं, जिससे हम लोग का एक मेथड है, ये टेक्निक देता है जिससे लुब्रिकेंट को अप्लाई करने का तरीका बताता है। तो लुब्रिकेशन इज ए प्रोसेस और ए टेक्निक एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द वियर ऑन द सरफेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, जो एक दूसरे के रिलेटिव में घूम रहा होगा उन सब में हम लोग ये लुब्रिकेंट्स लगाने का एक तरीका, एक टेक्निक प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिशन ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेंट कंपोजिशन क्या क्या है लुब्रिकेंट का? तो लुब्रिकेंट जो जनरली क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल है ये। लुब्रिकेंट में सबसे ज़्यादा 90% क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे कि टिपिकली कंटेन 90% बेस ऑयल। जो 90% है वो बेस ऑयल होता है, और ये बेस ऑयल क्या है? पेट्रोलियम मिनरल ऑयल है। ठीक है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो है 90%, और 10% क्या है? एडिटिव्स है, एंड द 10% एडिटिव। अब ये 10% एडिटिव का मतलब क्या है? एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट जो लुब्रिकेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है, जो लुब्रिकेंट का इफ़िशियंसी बढ़ा देता है, हीट एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ा देता है, कोरोजन रेजिस्टेंस बना देगा, है ना, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, उसका थर्मल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज कर देगा। उन सब सबस्टांस को हम लोग एडिटिव्स कहेंगे, उन सब सबस्टांस को एडिटिव कहेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ लुब्रिकेंट्स में 90% बेस ऑयल हो गया एंड 10% एडिटिव्स हो गया। एडिटिव्स में मैंने बताया है कि जो उसका प्रॉपर्टी, लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी बढ़ा देगा, उसको हम लोग बोलेंगे एडिटिव्स। उसके बाद एक ऐसा ऐसा लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है, बट दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। हम लोग नॉन लिक्विड फॉर्म का भी लुब्रिकेंट होता है। तो अगर हम लोग लिक्विड फॉर्म का लुब्रिकेंट का बात करेंगे तो 90% बेस ऑयल एंड 10% एडिटिव यूज़ करते हैं। अगर नॉन लिक्विड लुब्रिकेशन देखेंगे तो जैसे ग्रीस हो गया, है ना, पाउडर हो गया। पाउडर में किसका पाउडर? ग्रेफाइट का, कोल डस्ट, कोयला का जो डस्ट होता है उसका, ग्रेफाइट का, मेलिबिडनम का, डाइसल्फाइड का। ठीक है, एंड टेफ्लॉन टेप। टेफ्लॉन टेप आपको पता है, आप यहाँ सेकेंड पॉइंट पढ़िए, नॉन लिक्विड लुब्रिकेंट कंटेन अ ग्रीस पाउडर। ठीक है, ग्रीस पाउडर, पाउडर में क्या क्या आ गया? ड्राई ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम, डाइसल्फेट, है ना। तो ये सब हो गया। एंड टेफ्लॉन टेप, व्हाट इज टेफ्लॉन टेप? टेफ्लॉन टेप आप देखे होंगे कि जो प्लम्बर होता है, प्लम्बर में जब भी आप कहीं पाइप कनेक्शन कीजिएगा तो वो उसके पास एक वाइट कलर का टेप होता है, जो क्या करता है, कहीं भी अगर दो पाइप का कनेक्शन करेगा तो उसके बीच में वो वाइट टेप बांधता है। तो दिस इज़ नथिंग बट टेफ्लॉन टेप,
है ना, जो प्लम्बिंग में यूज़ होता है। टेफ्लॉन टेप ये भी क्या करता है, ये भी एक लुब्रिकेशन का काम करता है, फ्रिक्शन को, है ना, लुब्रिकेशन का काम करता है टेफ्लॉन टेप। तो ये जो हो गया टेफ्लॉन टेप। अब ये टेफ्लॉन इस तरह का जो नॉन लिक्विड लुब्रिकेशन है, जो लिक्विड नहीं है, नॉन लिक्विड है, तो इन सब का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस नॉन लिक्विड लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड ए लुब्रिकेशन। ये जो नॉन लिक्विड लुब्रिकेंट है ये प्रोवाइड लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है एट हायर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तब हम लोग मतलब नॉन लिक्विड लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, अप टू 350 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग का 350 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तब तो नॉन लिक्विड लुब्रिकेंट्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक 350 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अब ऑब्जेक्टिव ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, हम लोग का बेनिफिट क्या क्या मिलता है, हम लोग लुब्रिकेशन करते ही क्यों हैं, क्या क्या इसका उद्देश्य है। तो फर्स्ट पॉइंट, टू रिड्यूस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन को कम करना, सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट यही है कि टू रिड्यूस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ये फ्रिक्शन को कम करना, दो सरफेस के बीच में, दो लोअर पेयर के बीच में फ्रिक्शन को कम करना। अगर ये फ्रिक्शन कम होगा तो बहुत सारा चीज़ है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस है जो अपने आप ही कम हो जाएगा। टू रिड्यूस वियर ऑन द बेयरिंग सरफेस, है ना, वियर को कम करना है। अगर कोई बेयरिंग सरफेस है तो ये जरूरी नहीं है कि ये बेयरिंग सरफेस ही रहे, कोई भी सरफेस में जो वियर एंड टीयर है उसको ये डिक्रीज करता है। टू रिड्यूस वियर एंड टीयर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या टू रिड्यूस वियर ऑन द बेयरिंग सरफेस। ठीक है, बेयरिंग सरफेस खास इसलिए दिया गया है क्योंकि लोड में जहाँ भी आपका दो रोटेटिंग डिवाइस है वहाँ पे बेयरिंग इस्तेमाल होता ही है, और लुब्रिकेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो बेयरिंग सरफेस में होता है, इसीलिए यहाँ बेयरिंग सरफेस लिखा गया है। ठीक है, कि जहाँ भी आप लोड या मूविंग पार्ट्स अगर लगाया हुआ है तो वहाँ बेयरिंग लगाया हुआ रहता है। टू प्रोटेक्ट द बेयरिंग सरफेस फ्रॉम द कोरोजन, कोरोजन से, जंग से लगा बचाने के लिए भी हम लोग ये लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ एयर वाटर इसके टच में ना आए। तब हम लोग का अगर ये एयर या वाटर के टच में आ जाएगा बेयरिंग तो क्या होगा, कोरोड हो जाएगा। तो कोरोजन से बचाने के लिए उसको ऑयल से पूरी तरह से ढक देते हैं, लुब्रिकेशन से पूरी तरह से ढक देते हैं, लुब्रिकेंट से। ठीक है, टू कैरी अवे हीट फ्रॉम द बेयरिंग, अगर कोई भी रोटेटिंग डिवाइस है उसमें बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा तो उस हीट को बाहर निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। टू रिड्यूस नॉइज़ फ्रॉम द मूविंग कंपोनेंट ऑफ द मशीन, कि अगर नॉइज़ हो रहा होगा तो मूविंग कंपोनेंट ऑफ द मशीन के मूविंग कंपोनेंट से नॉइज़ को भी बाहर नहीं आने देने से बचाने के लिए भी हम लोग लुब्रिकेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है लुब्रिकेशन का कि हम लोग क्यों लुब्रिकेशन कर रहे हैं और इसका क्या क्या फ़ायदा है। तो ये सारा फ़ायदा है। अगर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, तो लुब्रिकेशन सिस्टम के 4 टाइप है। बेसिकली हम लोग 4 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम एंड प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। ये 4 टाइप का लुब्रिकेशन सिस्टम हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम एंड प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। इन दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे कि स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम और प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे एट होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।